मैं हूं सुख सिंधु मिश्र। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान किया और महात्मा विदुर को निकाल दिया, हस्तिनापुर से बाहर निकाल दिया, और फिर कैसे धृतराष्ट्र के कुल के बीज विनाश के बीज अंकुरित होने लगे। अब आज की कथा हम उस प्रसंग के आगे से करेंगे। तो आज का प्रसंग है विदुर जी की उद्धव जी से भेंट। महात्मा विदुर हस्तिनापुर से चलकर भारतवर्ष के अनेक पुण्य तीर्थों में विचरने लगे। विचरते विचरते वे प्रभास क्षेत्र आ पहुंचे। जब तक वे प्रभास क्षेत्र आए तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से धर्मराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक क्षत्र अखंड शासन करने लगे थे। जब महात्मा विदुर को यह समाचार मिला, उनके कौरव कुल के विनाश का समाचार मिला, तो महात्मा विदुर बड़े ही दुखी हो गए। महात्मा विदुर सरस्वती नदी के तट पर आए। वहां उन्होंने अनेक पुण्य तीर्थों का सेवन किया। उसके पश्चात वे चलकर यमुना नदी के तट पर आए। वहां पर महात्मा विदुर की उद्धव जी से भेंट हुई। बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। उसके बाद महात्मा विदुर ने बड़ी उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव जी, महाराज उग्रसेन सभी की कुशलता के समाचार उद्धव जी से पूछे। एवं महात्मा विदुर ने उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं एवं उनके मनमोहक चरित्रों को श्रवण करने की भी इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर उद्धव जी बड़े ही दुखी हो गए, भाव विभोर हो गए, क्योंकि जब तक भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का संवरण कर चुके थे, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं कृपाओं को याद कर करके रो रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। फिर उद्धव जी ने अपने आप को संभाला और विदुर जी से कहने लगे कि विदुर जी, श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने पर हम सभी के घरों को काल ने डस लिया है। हम सब श्रीहीन हो चुके हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनकी कृपाओं को याद कर करके भाव विभोर हो रहे हैं। इसके पश्चात उद्धव जी ने महात्मा विदुर को भगवान की सभी लीलाओं एवं मनमोहक चरित्रों का श्रवण कराया। उद्धव जी ने विदुर जी को, फिर उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम जा रहे थे तब उन्होंने मुझे भागवत धर्म का उपदेश दिया तथा बद्री का आश्रम जाने की आज्ञा दी थी।
उद्धव जी की यह बात सुनकर विदुर जी कहते हैं, हे उद्धव जी, उस भागवत धर्म को मैं भी चाहता हूँ। कृपया मुझे सुनाने की कृपा करें। इस पर उद्धव बोले, आप कितने भाग्यशाली हैं। जब भगवान ने मुझे यह भागवत धर्म का उपदेश दिया था तब महर्षि मैत्रेय भी वहां पर उपस्थित थे। तब भगवान ने महर्षि मैत्रेय से कहा कि जब विदुर तुमको मिले तब उन्हें भी तुम इस भागवत धर्म का उपदेश देना। इसलिए इस भागवत धर्म का उपदेश मैं आपको नहीं दे सकता। इस भागवत धर्म का उपदेश आपको महर्षि मैत्रेय से मिलेगा। यह कार्य भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि मैत्रेय को सौंपा है। अब अगला प्रसंग है विदुर जी की मैत्रेय जी से भेंट। अब इसको हम वीडियो के अगली पार्ट में सुनेंगे। और हाँ, इसके पहले का जो पार्ट है वीडियो का, वो अगर आपने नहीं सुना है तो उस पार्ट की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप उसको टैप करके देख सकते हैं। और जिन्होंने प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण नहीं किया है, भागवत की प्रथम स्कंद की कथा की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और द्वितीय स्कंद की कथा की संपूर्ण कथा की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप टैप करके प्रथम और द्वितीय स्कंद की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार मैं भगवान की जयकारा लगा देना चाहता हूँ, तो प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, आनंद से बोलिए। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन राधा रमण लाल की जय हो। धन्यवाद। मैं सुख सिंधु मिश्रा, वृंदावन से।